घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय कानून बनाने की बात कहते हैं और उसके बाद उनके लिए उचित मजदूरी एक पैर पे खड़ा होके टोटल काम दोनों हाथ से करना है। इसीलिए चल रही है, एक पैर पे खड़ा होके कोशिश कर रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस कल मनाया जाएगा, उसके लेकर के आज एक बैठक किया गया था। बैठक में जिस तरह से बताया गया कि कल एक रैली और आम सभा के तहत जयपाल सिंह स्टेडियम से नागावा खटाल तक एक रैली निकाला जाएगा, वहां जाकर के आम सभा किया जाएगा। लेकिन कई मांग उसमें रखा गया है। उसमें मुख्य मांग है कि सरकार हमारे लिए नियम बनाए, जो कामगार हैं, घरेलू कामगार हैं, उनके लिए नियम बनाए। और उसी को आवाज़ बुलंद करने के लिए कल नागावा खटाल के सामने कहें कि हजारों की संख्या में महिला उपस्थित होंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए वहां लोग पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि कामगार यूनियन जो कामगार हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कहीं भी जाते हैं हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। इसी के लेकर के आज बैठक भी किया गया था और कल रैली वाला सभा भी किया जाएगा। तो आइए आज जो यूनियन के लोग हैं, कामगार जो संगठन के लोग हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं जो हर साल 16 जून को होता है। और कल की तैयारी में हम लोग आज उसकी शाम में हम बैठे कि हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी जो भी मांगे हैं उसको सरकार तक पहुंचाएं। तो हमारी जो मांगे हैं विशेषकर है कि घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय कानून बनाने की बात कहते हैं और उसके बाद उनके लिए उचित मजदूरी। बहुत पहले हम लोग बोलते थे कि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाए, लेकिन देख रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी से घरेलू कामगारों का गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था की जाए। जहाँ वे काम कर रहे हैं उस घर को कार्यस्थल घोषित किया जाए। कहे कि जहाँ वे काम करते हैं वे केवल नियोक्ता और कामगार दोनों ही उसके बारे में जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है कि उस घर में क्या हो रहा है, किस तरह का शोषण हो रहा है, किस तरह का कार्य हो रहा है। तो केवल 2 व्यक्ति ही जान पाते हैं क्योंकि वो कार्यस्थल अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि घरेलू कामगारों के लिए जहाँ वे काम कर रहे हैं उसको कार्यस्थल माना जाए और हर घरेलू कामगारों का जिस तरह से दूसरे कामगारों का अधिकार है ईएसआई लेने के लिए, पीएफ लेने के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा कानून बने उसमें ईएसआई और पीएफ दोनों ही उसमें सम्मिलित हो ताकि घरेलू कामगारों को भी इसका लाभ मिल सके। कहे कि आने वाले दिनों में घरेलू कामगार जब 60 साल के हो जाएंगे, काम करने के लायक भी नहीं रहेंगे, तब उन्हें कम से कम कुछ तो सुविधाएं रहेंगी, कुछ पेंशन मिलने की भी व्यवस्था हो। और ये सारी चीज़ों को लेकर के हम आज बैठे हुए हैं कि हम मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि पिछला साल 2025 में 29 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि घरेलू कामगारों के लिए एक कानून की आवश्यकता है और इसके लिए उसने भारत सरकार को आदेश दिया था कि घरेलू कामगारों के लिए एक कानून बनाया जाए और उस कानून को बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। और ऐसा हुआ भी और विशेषज्ञ समिति का गठन होने के बाद जब वो लोग घरेलू कामगारों के बारे में अध्ययन किए, उनकी स्थिति के बारे में जाने समझे, लेकिन उस कमेटी में घरेलू कामगार को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई शामिल नहीं थे। वो ऐसे व्यक्ति लोग थे जो घरेलू कामगारों के बारे में जानते ही नहीं थे और उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि घरेलू कामगारों को अलग से कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, कहे कि वो किसी और कानून में आते ही हैं। तो हम उस कानून को हम लोग विरोध करते हैं और उसके बदले हम कहते हैं कि सरकार हमारे लिए अलग से कानून दे। अब जो केंद्र सरकार है उसने साफ कह दिया है कि हम राज्य सरकार से ही कानून की मांग कर सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि घरेलू कामगारों के लिए एक अलग से राज्य स्तरीय कानून बनाए। लगातार आप लोग अलग से कानून बनाने की मांग करते हैं, तो सरकार आपकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? आपकी मांग आखिर किससे है? राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? हमारी अभी राज्य सरकार से है
हम लोग राज्य के माध्यम से हम लोग माँगना चाहते हैं। हम लोग कई बार केंद्र सरकार से भी माँगना चाह रहे थे, लेकिन उनके तरफ से हमें एक आदेश मिला कि हम लोग अपने यूनियन के लिए अपने ही राज्य से कानून की माँग कर सकते हैं और हम इसके लिए कई सारे कदम भी उठाए, कई रैलियाँ, कई धरनाएँ, बहुत सारे प्रोग्राम किए और यहाँ तक कि हम अपना बिल ड्राफ्ट करके हम श्रम विभाग में भी जमा किए, लेकिन उनके एक दूसरे का तबादला होने के चलते वो पेपर को भी वो लोग कहीं और गुम कर दिए और इस तरह से हम लोगों का पेपर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जा रही है कि हम लोग घरेलू कामगारों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कल जो कार्यक्रम है उसको लेकर बताइए। जी, कल हम लोग रैली निकाल रहे हैं घरेलू कामगार दिवस के उपलक्ष्य में और हमारी माँग तो वही रहेगी कि घरेलू कामगारों के लिए अलग से राज्य स्तरीय कानून ही चाहिए हमें। उसके अलावा हम और दूसरा कुछ नहीं माँगना चाहते हैं। एक बार वो हमें मिल जाए तो फिर बाकी हम लोग उस कानून के माध्यम से माँग सकते हैं। इसलिए कल हमारी रैली निकलेगी जयपाल सिंह स्टेडियम से नागा बाबा खटाल तक। और रैली में कितने लोग शामिल होंगे कुछ ऐसा? रैली में लगभग 500 लोग शामिल होने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, पूरा परिचय। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की संयोजिका हूँ। तब उनको जोहार। हम लोग तो कल का प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि सारे घरेलू कामगार जो हैं सारे इसमें उपस्थित हो और अपनी मांगों को लेकर के सरकार से जबरदस्त अपनी मांगों को रखें सरकार के सामने और अपनी ताकत दिखाए, जो एकता है उसे दिखाए सरकार से और अपनी जरूरत जो है सरकार को बताए कि हमें क्या क्या जरूरतें हैं। हम जो काम की जगह पे जो हमारे साथ हिंसा होती है सरकार को हम चाहते हैं वो बताना कि हमारे साथ ये जरूरतें हैं जो हमें सरकार दे और हमारे लिए जो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के उपलक्ष्य में जो हम चाह रहे हैं कि सरकार हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए राज्य स्तरीय कानून बनाए ताकि हमारी जो समस्याएं हैं किन्हीं को हम अपनी समस्याएं बता नहीं सकते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारी बातें सुनते नहीं है, कुछ घटना हो जाने पर थाना जाते हैं तो हमारी बातों को सुनता नहीं है, तो हम अपनी समस्याएं कहाँ रखें। तो इसलिए हम लोग इन सभी बातों को हम उस कल के दिन हम अपनी जो बातें हैं वहाँ रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी मांगों जो भी है हाँ रैली के दौरान जो हम लोग अपना मांगे हैं 7 मांगे हैं हमारी, तो इन मांगों को हम वहाँ रखेंगे और सरकार से चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हमें वो राज्य स्तरीय कानून के द्वारा जो है हमें ये सुविधाएं दे। परिचय बता। मेरा नाम रेनू लिंडा है, झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की कोषाध्यक्ष। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस जो हम लोग कल मना रहे हैं, तो कितने महिला आएंगे वो तो खैर एक अंदाजा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी घरेलू कामगार महिला है सब आए, सामने आए, आगे आए, अपने आप को मतलब एक होता है ना पहचान, जो काम करती है वहाँ पर कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार के पास आवाज जाए और अपना पहचान को बताए कि हम क्या चाहते हैं। देखिए घरेलू कामगार महिला लोग के साथ में ना बहुत तरह से ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो कि आप लोग मतलब जान भी नहीं सकिएगा और हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग आप लोग को बताते हैं और हम चाहते हैं कि मीडिया भाई वाले के द्वारा हम सरकार तक अपना जो घटनाएं है उसको हम बताना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ में महिला लोग के साथ में क्या है, अगर वो काम कर रही है, काम के दौरान उसके साथ बहुत ज्यादातर करके छेड़खानी होता है, जो कि उस काम करने के जगह पे जो रहते हैं वहाँ के जो पुरुष रहते हैं वो उनसे मतलब दूर से चाहे तो उसको बुरी नज़र से देखते हैं, चाहे गंदे तरीके से उसको टच करते हैं, इस टाइप से करते हैं। और अगर वो मेम साहब को कुछ बताती है तो बस उसे काम छोड़ा देते हैं। उस दौरान वो बेचारी मजबूर हो जाती है, शांत रहती है, वो किसी के पास अपना दुख नहीं बता सकती है। और क्या समस्या है, महिला हम अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हमको मान लीजिए टॉयलेट लगा है, चाहे हमको प्यास लगा है, चाहे हमको आराम करने का मन कर रहा है, तो हमारी कोई सुविधा नहीं है, तो हमारा जिम्मेवारी कौन लेता है? हमारी जिम्मेवारी तो एक काम करते वहाँ पे कोई नहीं, और हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उनका घर को हम सजाते हैं,
अगर हम एक दिन उनके यहाँ काम करने ना जाए तो उनका घर का किचन से लेके बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम तक मच्छी ढन ढन करेगा। पहला बात, किचन में अगर हम नहीं जाएंगे तो वो लोग को पीने के लिए एक गिलास तक नसीब नहीं होगा। कब तक वो लोग अपने से धो के पानी नहीं पी सकता है, ना चाय पी सकता है। तो हमारा इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा भूमिका, जो कि हमें पहचान हमारा कोई नहीं है, हमारा अस्तित्व कोई नहीं है, हम एक घरेलू कामगार होते हुए भी हमें कोई कामगार नहीं समझ रहा है। तो इसमें हम किससे गुहार लगाए? हम तो सरकार से गुहार लगाएंगे। आज से नहीं, हम लोग 2008 से जो ये रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सरकार के कान तक जाए, लेकिन सरकार का कान में क्या बोलते हैं ना, जू नहीं रेंग रही है। हम महिला रोड में भटक रहे हैं, एक बड़ा बड़ा 5 तल्ला 6 तल्ला फ्लैट में चढ़ के जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम 4 तल्ला पे काम कर रहे हैं तो हमको मना किया जाता है कि आप लिफ्ट से नहीं जाओगे, आप एक घरेलू कामगार हो, आप पैदल जाओ। तो क्या हमारी महिला एक ऊपर चढ़ेगी, काम करेगी, फिर वो नीचे उतरेगी? थकती नहीं? महिला हम जो काम करते हैं और उन लोग का घर का सफाई सुथरा कर दे, फिर हम सीढ़ी से उतरे, हम लिफ्ट भी यूज ना करें, हम लोग का वॉशरूम यूज ना करें, तो हमारे साथ में बहुत ऐसा मजबूरी है जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं। मेरा नाम अनिपा देवी है, मैं झारखंड घरेलू कामगार यूनियन की अध्यक्ष हूँ।